हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि विधानसभा का चुनाव क्या होता है, लोकसभा का चुनाव क्या होता है और मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं और प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं यही बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि एक जिला में कितना विधानसभा का सीट हो सकता है और कितना लोकसभा का सीट हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं विधानसभा के बारे में। विधानसभा क्या होता है? तो जब चुनाव पूरे राज्य में होता है तो ऐसे चुनाव को विधानसभा का चुनाव कहते हैं। हमारे देश में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जितने भी राज्य हैं, राज्य के अंदर जब चुनाव कराया जाता है पूरे राज्य के अंदर, तो ऐसे चुनाव को विधानसभा का चुनाव कहते हैं। इसे अंग्रेजी में असेंबली इलेक्शन भी कहा जाता है। और विधानसभा का जो चुनाव होता है 5 सालों के लिए होता है। और विधानसभा का जो ये चुनाव होता है, इसमें जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उसे विधायक कहा जाता है। विधायक या एमएलए भी कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक राज्य में विधानसभा का सीट अलग अलग हो सकती है। आपको बस याद यही रखना है कि चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य के अंदर जब पूरा चुनाव होगा तो उसे विधानसभा का चुनाव कहेंगे। जैसे बिहार में 243 सीट है विधानसभा की, तो जब ये चुनाव होते हैं तो इसे विधानसभा का चुनाव कहते हैं। अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूं कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। देखिए, मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? तो विधानसभा में विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मतलब एक राज्य में विधानसभा की सीट जितनी होती है, अगर वहां के विधायक जीत कर आते हैं, जितने भी विधायक होते हैं उस राज्य के अंदर, जितने भी विधायक होते हैं, वो विधायक तो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं। लेकिन विधानसभा में जाने के बाद वे क्या करते हैं? अपना एक नेता चुनते हैं। तो अपना जो नेता चुनते हैं उसी को मुख्यमंत्री कहा जाता है। और मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो होता है राज्य में, वो विधायक दल का नेता होता है। मतलब जितने भी विधायक होते हैं उन सब का नेता होता है। हम लोग चुनते हैं विधायक को, एमएलए को, लेकिन एमएलए चुनते हैं मुख्यमंत्री को, वोट देते हैं। अब कोई भी नहीं चुन सकता है। जिसकी पार्टी से जो विधायक दल होते हैं वही चुनता है। हर एक पार्टी का अपना अपना अलग पहचान और अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग नेता होते हैं। तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी के विधायक अपने में से एक व्यक्ति को चुनते हैं, जिसे विधायक दल का नेता कहा जाता है, और वही मुख्यमंत्री बनता है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि एक जिला में कितना विधानसभा सीट हो सकता है। तो देखिए, एक जिला में कितना विधानसभा का सीट हो सकता है ये सरकार नहीं तय कर सकती है। इसको तय करने के लिए एक आयोग बनाया गया है जिसका नाम है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग तय करता है कि एक राज्य में कितना विधानसभा का सीट हो सकता है। चाहे जिला की भी बात करें तभी नियम वही लागू होगा परिसीमन आयोग का कि एक जिला में कि चाहे एक राज्य में कितना विधानसभा का सीट हो सकता है। ये उसकी जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। जैसे अभी भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वहां पर विधानसभा का जो सीट है सबसे अधिक है। तो दोस्तों, जो ये परिसीमन आयोग ने तय किया है कि कितना एक जिला में विधानसभा का सीट हो सकता है, चाहे एक राज्य में विधानसभा कितना सीट हो सकता है, वही होगा। तो उसकी संख्या जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है, जो अलग अलग होती है। आइए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं कि लोकसभा का चुनाव क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए लोकसभा क्या होता है। तो देखिए, जब वोट पूरे भारत में होता है, जब चुनाव पूरे देश में होता है, तो उसे हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब चुनाव पूरे ऑल इंडिया में होता है ना, एक साथ ऑल इंडिया में होता है चुनाव, तो ऐसे चुनाव को लोकसभा का चुनाव कहते हैं। और लोकसभा के चुनाव में जो भी व्यक्ति जीतते हैं उसे सांसद कहा जाता है, और अंग्रेजी में इन्हें एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा की अभी वर्तमान में सीटों की संख्या की बात करें तो लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या 545 है। तो आपको याद रखना है कि जब चुनाव पूरे भारत में होगा, पूरे देश में होगा, तो ही ऐसे चुनाव को लोकसभा का चुनाव कहते हैं। इस चुनाव का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होता है, इसमें जितने भी सांसद होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जीत कर दिल्ली के संसद भवन में जाते हैं
और वहां से अपना एक नेता चुनते हैं। यानी सांसद, जितने भी सांसद लोग होते हैं अपना एक नेता चुनते हैं। हर एक पार्टी का अलग अलग होता है, जिसका बहुमत होता है वही पार्टी क्या करती है, उस पार्टी के सांसद अपना एक नेता चुनते हैं। उसी नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री की परिभाषा दी जा सकती है कि सांसद दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री भी तो सांसद ही होते हैं। जैसे मोदी जी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, वो भी सांसद हैं, लेकिन सांसद दल के नेता है, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक जिला में कितना लोकसभा का सीट हो सकता है। तो दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोकसभा की जो सीट होती है ये परिसीमन आयोग के द्वारा तय की जा सकती है। और ये जो संख्या होती है, इसकी संख्या की अगर बात किया जाता है तो ये जनसंख्या पर डिपेंड करता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहां पर लोकसभा का सीट उतना ही अधिक होगा, और जिसका कम होगा वहां पर कम होगा लोकसभा का सीट। तो जनसंख्या पर डिपेंड करता है, स्पष्ट इसको नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को समझाया कि विधानसभा का चुनाव क्या होता है, लोकसभा का चुनाव क्या होता है, मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आ गया होगा कि कैसे लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होता है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की अगर डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।